हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के 100 तक के क्वेश्चन मैं आप सभी को करा चुकी हूं और आज हम करेंगे देखिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। किस तरीके के क्वेश्चन यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस का लेवल रहता है, इसका आइडिया इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या है। देखिए आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो आप क्या करें, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है आप स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने ये बाहर वाला पार्ट इसका ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक ट्राइंगल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दूसरा हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये तीसरा हो जाएगा, बाहर वाला एक, फिर दो, तीन, फिर आप इसको चेक करेंगे, पूरा एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चार, चौथा ट्रायंगल हमारा ये हो गया। उसके बाद आपसे फिर से एक और लाइन ड्रॉ करने को बोल रहा है, आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे, 5, 6। ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा ये 7, सातवें नंबर का ट्रायंगल हो गया। और उसके बाद देखिए आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने को बोला जा रहा है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 8वां ट्रायंगल और ये इधर वाला पोर्शन हो जाएगा 9वां ट्रायंगल। ठीक है, 9 यहाँ पे हो गए आपके। अब आपको फिर से लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 10वां ट्रायंगल आपका ये बनेगा। ठीक है, और 11वां ट्रायंगल बनेगा आपका ये वाला। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए अगर डायग्राम में आपको समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करें स्टेप टू स्टेप, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में कुल 11 ट्रायंगल हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्क्वायर से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो आप एक डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में से विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। देखिए 2 विषयों में कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग सर्कल में रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 सब्जेक्ट में कहा जा रहा है, तो 2 सब्जेक्ट में 15, 12, 13 ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने 2 सब्जेक्ट में विशिष्टता प्राप्त की है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा 40। उसके बाद आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 40 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8%। ठीक है, जो 8% कैंडिडेट हैं उन्होंने 2 सब्जेक्ट में विशिष्टता प्राप्त की है, तो आंसर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में अनंत श्रेणी का योग है। देखिए अनंत श्रेणी का योग पूछा जा रहा है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको log E3 माइनस log E2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है, इसी प्रकार तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर खींचा जाता है और यही प्रक्रिया अनिश्चित चलती है। यदि प्रथम वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो समस्त वर्गों का क्षेत्रफल का योग होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिसकी क्या हो, सारी साइडें इक्वल हो। तो आप इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर मिड पॉइंट से, इसके जो मिड पॉइंट होंगे ये होंगे। ठीक है, इसमें फिर से एक स्क्वायर बनाया जाता है, इस तरीके से इसको आप मिला देंगे। ठीक है, फिर अंदर वाले स्क्वायर में भी इसी तरीके से किया गया है। इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक और स्क्वायर इसमें बना है। तो आपसे पूछा गया देखिए समस्त वर्गों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना है, देखिए इसका बाहर वाली जो आपको साइड दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। जब क्या हो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो उसके मिड पॉइंट के साथ। ठीक है, अगर ये प्रोसेस चलते रहती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बाहर वाला स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा वो अंदर वाले स्क्वायर के एरिया के लिए आधा हो और उसके अंदर वाले के लिए फिर आधा हो जाएगा। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है जो बाहर वाला आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि ए स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अंदर वाला स्क्वायर होगा वो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8, अगले वाले का हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके अगले वाले का हो जाएगा 2। इस तरीके से प्रोसेस चलते रहेगी। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे बाहर वाले स्क्वायर का एरिया है 16, तो उसके अंदर वाले का हो जाएगा 8, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। तो इनके बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे,
मतलब कितना है, जस्ट आधा है। ठीक है, ये रूल आप याद रखें कि अंदर वाला स्क्वायर जो होगा वो बाहर वाले का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का। तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a/1 माइनस आर। ए का मतलब है आपका पहला वाला टर्म, यानी कि पहला एरिया कितना था 60 अपॉन 1 माइनस आर। आर का मतलब जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना, इनके बीच आधे आधे का डिफरेंस आ रहा है ना, जस्ट हाफ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आर की प्लेस पे। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि इसके जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन फिर से पूछा जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और आपको यहाँ पे बताना है अगली सीरीज क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। देखिए आप क्यूब कर लेंगे, 1 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करिए, इसी तरीके से 3 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब करिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए जितने का आप क्यूब करेंगे, जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, उससे उतना ही माइनस भी कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। सेकंड में आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस आप फिर 2 करेंगे तो आपको मिलेगा सेकंड वाला टर्म 6। फिर इसी तरीके से आप 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 3 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। इसी तरीके से आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 से आप 4 माइनस कर देंगे तो आपको सीरीज मिलेगी 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, देखिए 5 का क्यूब आप करेंगे तो 125 मिलेगा, 125 से आप 5 माइनस करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा 120। उसके बाद आप 6 का क्यूब करेंगे, देन 7 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा 7 के क्यूब से ही आंसर निकल जाएगा। 343 होता है 7 का क्यूब, माइनस 7 करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 336। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको आप अच्छी तरीके से रेडी जरूर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति PQRSTU एक वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, RP के दाहिने से तीसरा है, QT के बाएं से तीसरा है, U जो है P और T के मध्य में है एवं SU के बाएं से तीसरा है। तो घड़ी की सुई की दिशा में 6 व्यक्तियों का क्रम है। देखिए घड़ी की सुई की दिशा में कह रहा है, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो आपको बताना है इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसमें इनकी पोजीशन आपको ड्रॉ करनी है, अंदर की ओर ये मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एरो से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपसे कहा गया है RP के दाहिने से तीसरा है, R जो है P के। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज हम R को यहाँ पे बैठा देते हैं, P का दाहिना, अब P का दाहिने से तीसरा है बोल रहा है, तो P को सपोज हमने यहाँ पे बैठा दिया, इस पॉइंट पे P है, यहाँ से तीसरा हो जाएगा R इसका। ठीक है, R यहाँ पे बैठा है इसका मतलब। उसके बाद आपसे कह रहा है QT के बाएं से तीसरा है, UP तथा T के मध्य है, P और T के मध्य, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, U होगा। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है SU के बाएं से तीसरा है, देखिए S जो है U के बाएं से तीसरा, यहाँ पे 2 लोग होंगे तब यहाँ पे कौन होगा, S होगा। ठीक है, तो घड़ी की सुई में इन 6 व्यक्तियों का क्रम क्या है। तो देखिए हम 5 लोगों को मेंशन कर चुके हैं, एक हमारा बच्चा Q। तो घड़ी की सुई की दिशा में कहा जा रहा है, तो घड़ी की सुई की दिशा ये होती है, सबसे पहले आपका आ जाएगा S, ठीक है, फिर R, फिर T, U, P, Q। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या है। देखिए आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन, तो आपको डे वाला क्वेश्चन भी रेडी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो आप इससे पहले चेक करेंगे कितने सोमवार आए। ठीक है, इससे पहले एक आएगा आपका 22 अगस्त को, ठीक है, उससे पहले 15 अगस्त को, 15 से पहले 8 और 8 से पहले 1 अगस्त को। ठीक है, और 25 अगस्त के बाद पड़ेगा 29 अगस्त को अगला सोमवार। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मंडे पढ़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक खोता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक पाता है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या है। तो सबसे पहले देखिए सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या सपोज कितनी है, x है। ठीक है, कितने प्रश्न किए उसने, 60 प्रश्न हल करता है कह रहा है, तो 60 माइनस x जो जाएंगे इसके रॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो गलत अटेम्प्ट किए हैं, 60 से हम उतने
माइनस कर लेंगे। अब देखिए करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग के लिए मिल रहा है 1 मार्क्स। तो 4x हो जाएंगे करेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और 1 मार्क्स जो है इसका रॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का इक्वेशन किस तरीके से आप बना लेंगे, 4x माइनस 60 माइनस x, कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल 130, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 130 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे होगा 190, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 38 सही प्रश्न किए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें। 1 CV 5 FU 9 IT 15 LS 17 OR। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस देखिए 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस मिलेगा। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 आपका होना चाहिए था यहाँ पे 13, ठीक है, यहाँ पर 13 आना चाहिए था और यहीं से सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रृंखला में जो उपयुक्त नहीं है वो 15 LS होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं बल्कि 4 उनका एक अंक भी है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 7। 7 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण तरीके से 4 से विभाजित भी होती हैं और उनका एक अंक 4 भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x < y एंड x < z। तो निम्न में कौन सा कथन हमेशा सत्य है, माना x जो है बड़ा भी है बराबर भी है 0 के। तो देखिए इस कंडीशन में जो राइट स्टेटमेंट होगी वो ऑप्शन सी है, ओनली थर्ड वाली, ठीक है। 2x < y + z। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में अथवा धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगाता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं, आप लोग उनको एक बार जरूर देख लें। जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में विभिन्न अक्षर युग्मों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता है। तो देखिए ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन का मतलब जिसकी यहाँ 8 साइड हैं, ठीक है। कितनी साइड है टोटल, इसमें 8 साइड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है n × n - 3/2, ठीक है। n का मतलब हो गया जितनी भी साइड्स हैं। इसको आप क्या करेंगे, साइड है इसमें 8 - 3 अपॉन कितना है 2, ठीक है, फॉर्मूला है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमें मिलेगा 20, ठीक है। 20 अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न आंकिक युग्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 274 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है, प्रत्येक 4 घंटे बाद 1 गोली लेने को कहता है। यदि मरीज पहली गोली 4 बजे लेता है शाम के, तो अंतिम गोली कब लेगा। देखिए टोटल कितनी है, 6 गोलियां हैं। सपोज यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं, घड़ी हमारी, ठीक है। यहाँ पर जगह 6 3 9। तो ये क्या कह रहा है, पहली गोली कब ले रहा है, पहली गोली लेता है शाम को 4 बजे और हर 4 घंटे बाद लेनी है। सपोज पहली गोली इसने शाम को 4 बजे ली, ठीक है। उसके बाद फिर से कब लेगा, 8 बजे लेगा, ठीक है। 8 के बाद कब लेगा, 12 बजे लेगा, ठीक है। 12 कितनी गोलियां हो गई, 1 2 3, फिर से आप यहाँ पर जाएंगे 4 5 6, तो ये लेगा 12 बजे, दोपहर 12 बजे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो y से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बचे हुए अक्षरों में कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। इस तरीके का क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपसे बोला जा रहा है आपको वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं Z Y X W V U। इस तरीके से अगर आप वर्णमाला का क्रम लिखेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है कि y से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बचे हुए अक्षरों में बीचों बीच, देखिए y के बाद हर दूसरे अक्षर को, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हटा दें तो बीचों बीच में जो अल्फाबेट आएगा वो
n होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आपको मिलेगा n। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द दर्पण में समान दिखाई देगा। देखिए आपसे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग नंबर और जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन जरूर देख लें कि किस तरीके से दर्पण में कौन सा अल्फाबेट दिखाई देता है या नंबर दिखाई देता है, उसी तरीके से आपको जल प्रतिबिंब भी आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप दर्पण में देखेंगे तो समान दिखाई देने वाला जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, AMUME। ठीक है, ये आपको समान दिखाई देंगे दर्पण में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित विकल्प चयनित कर दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कभी 4-4 के पेयर बनते, कभी 3 के, कभी 2 के, तो आपको इस सीक्वेंस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये सीरीज अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ABA, फिर आपको यहाँ पे बताना क्या आएगा, BA-BA BA। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे AB, ठीक है, फिर हम कर लेंगे AB एक पेयर बन जाएगा, BA बीच में है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम AB ले लेंगे और इसी तरीके से हमें सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर 4-4 के पेयर बन रहे हैं और ये 2-2 के बन रहे हैं। ठीक है, तो एक गैपिंग है, एक एक्यूरेट सीक्वेंस है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि A का अर्थ प्लस, B का अर्थ माइनस और C का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई और D का है डिवाइड, तो आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम सिर्फ देख के ही डर जाते हैं क्वेश्चंस को कि किस तरीके से करना है। जैसा जैसा आपको दिया है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 A का मीनिंग है प्लस, तो आप प्लस का साइन कर लेंगे, यहाँ पे 14 कर लेंगे। C का मीनिंग आपको क्या दिया है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन कर लेंगे। फिर D का मीनिंग है डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे। और B का मीनिंग है माइनस, तो आप माइनस कर लेंगे। अब इसमें आप बॉड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना है। ठीक है, जो कंडीशन दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे पहले 16 + 14 डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6 होता है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, फिर -6। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 + 28 - 6 आपको मिलेगा। फिर हमें करना है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल सम आ जाएगा आपका 44, माइनस आप 6 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 38। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्किप ना करें, इसको सॉल्व जरूर कर लें क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बॉड मास का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से विजातीय विकल्प बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें है मृदंग, वीणा, सितार, सारंगी। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है वीणा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या है। देखिए बाईं ओर से आपको उसकी पोजीशन बतानी है। टोटल कितने बच्चे हैं, 40। ठीक है, और 14वें स्थान पर है वाणी, तो आप इसको माइनस कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 26। अब इसका क्रम कहाँ से, बाईं ओर से है, तो आप इसमें +1 कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंटन का बहुलक दिया गया है 28 और माध्यिका है 30, तो समांतर माध्यिका संभव मान है, तो संभव मान पूछा गया है, तो संभव मान है इसका 31। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए। क्वेश्चंस के लेवल को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।